मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो आपको बताया था वो पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है और पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ भी बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार और उसका संक्षेप में आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आप इस पर्यावरण की वीडियो को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। यह वीडियो दो लोगों के लिए, दो विषय के लिए उपयोगी है। पहली है सामान्य आधारित विषय, जो कक्षा 11 के बच्चे, जिसमें व्यावसायिक वर्ग में जो सामान्य आधारित विषय पढ़ाया जाता है, और उसमें एक चैप्टर ही है आपका पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण और जिसका नाम है तथा उसके प्रभाव। पर्यावरणीय प्रदूषण तथा उसके प्रभाव में हम आपको कक्षा 11 के लिए और कक्षा 12 में एक चैप्टर है, अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। जो विज्ञान वर्ग के छात्र जो जीव विज्ञान विषय से इंटरमीडिएट पास कर रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं, 12th की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए भी एक पर्यावरणीय मुद्दे, इन्वायरमेंटल इशू नाम के पाठ में जो है पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित एक प्रकार हैं पाठ्यक्रम में, और ये बताया गया है। उसमें भी पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरणीय समस्याएं, ग्रीन हाउस प्रभाव इत्यादि के बारे में अध्ययन है, जो कि आपके सामान्य आधारित विषय और फर्स्ट ईयर और 12th जीव विज्ञान के दोनों चैप्टरों के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। आप इस पाठ को, इस वीडियो को सामान्य आधारित विषय के बच्चे भी देखें और साथ में जीव विज्ञान विषय से पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी उपयोगी है। अब हम इसमें बताना चाहते हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरणीय प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, इस बात पर हम आपको अब समझा रहे हैं। पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत, पारिस्थितिक विज्ञान के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण 3 प्रकार के हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत, जिसको कहते हैं पारिस्थितिक, कहते हैं इकोलॉजिकल साइंस या इकोलॉजी के अंतर्गत 3 प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1 पहला है स्थल मंडल, जिसको कहते हैं लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर आपका इंग्लिश का वर्ड है। और स्थल मंडल, स्थल माने होता है जमीन, स्थल मंडल आपका हिंदी का शब्द है। दूसरा रखा है इन्होंने वायुमंडल, और तीसरा दिया है जिसको हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं वायुमंडल को। तीसरा है आपका जलमंडल, जिसको हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर 3 प्रकार के पर्यावरणीय जो है प्रदूषण होते हैं। और ये पर्यावरण प्रदूषण जो हैं, ये 3 प्रकार पारिस्थितिकी विज्ञान के हिसाब से, पारिस्थितिक विज्ञान के अनुसार बताए गए हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं, चाहे वो स्थल मंडल हो या जलमंडल हो या वायुमंडल हो, तीनों में जीवन अवश्य पाया जाता है। जहां तक जलमंडल में जीवन पाया जाता है, स्थल मंडल में जीवन पाया जाता है और वायुमंडल में जीवन पाया जाता है, तीनों जीवन अगर एक साथ मिलकर के बायोस्फीयर या जीव मंडल कहलाते हैं। इस प्रकार से पर्यावरणीय प्रदूषण में 3 प्रकार के पारिस्थितिकी विज्ञान के हिसाब से या इकोलॉजी के हिसाब से अध्ययन की दृष्टि से 3 प्रकार से बांटा जाता है। अब आता है आपके सामने आखिरकार प्रदूषण के प्रकार। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रदूषण को लगभग
8 भागों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। सबसे पहले अभी तक आपने जो सुने वो 3 प्रकार के प्रदूषण सुने हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य प्रदूषण भी आपको आज बताए जाएंगे, इस प्रकार से कुल 8। नंबर 1, प्रदूषण के प्रकार में जो अध्ययन की दृष्टि से बांटे गए हैं। नंबर 1, वायु प्रदूषण, कहने का मतलब हवा का प्रदूषण, हवा में। दूसरा रखा गया है प्रकार वायु प्रदूषण के बाद नंबर 1, और दूसरा प्रकार आता है जल प्रदूषण, जो भी पता ही है, 3 तो प्रमुख है ही हैं। और तीसरा आता है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण अर्थात सॉइल पॉल्यूशन या एडेफिक पॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉइल माने मृदा पॉल्यूशन। और सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। वायु पॉल्यूशन, एयर, वाटर एंड सॉइल। सॉइल पॉल्यूशन के बाद में अब आता है, सॉइल पॉल्यूशन के बाद में आता है ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। ये आपका चौथा हो गया। 5वां है खाद्य प्रदूषण, फूड पॉल्यूशन को जिसे नाम दिया है। और अगला नंबर है 6वां रासायनिक प्रदूषण आपका हो चुका है। और रासायनिक प्रदूषण के बाद जल प्रदूषण भी हो चुका है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण और इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। इस प्रकार से एक बार पुनः रिपीट करते हैं प्रदूषण के प्रकार। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये नंबर 2 हो गया जल प्रदूषण। तीसरा है मृदा प्रदूषण, चौथा है रेडियोधर्मी प्रदूषण, और 5वां है खाद्य प्रदूषण, और 6वां है ध्वनि प्रदूषण, 7वां है रासायनिक प्रदूषण, और 8वां है इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। इस प्रकार से प्रदूषणों को अध्ययन की दृष्टि से 8 प्रकार से बांटा गया है। और ये अध्ययन की दृष्टि से किसी किसी पुस्तकों में 6 प्रकार भी बांटे गए हैं, 6 प्रकार भी बांटे गए हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वायु प्रदूषण की बात बताते हैं। आखिरकार वायु प्रदूषण, वायु, भूमि, जल, मृदा, वायु, भूमि, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में हुआ किसी प्रकार का अवांछित बदलाव प्रदूषण कहलाता है। जब यही प्रदूषण, अवांछनीय बदलाव वायु में होता है तो वायु प्रदूषण कहलाता है, जल में होता है तो जल प्रदूषण कहलाता है। यहां प्रदूषण की परिभाषा एक बार नए सिरे से सरलीकरण परिभाषा फिर समझ लीजिए। वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में हुआ किसी प्रकार का अवांछित, अवांछित का मतलब जो हम नहीं चाहते हैं, अवांछित, नॉन डिजायरेबल बदलाव प्रदूषण कहलाता है। यह प्रदूषण की परिभाषा अंग्रेजी की कुछ पंक्तियों में इस प्रकार है, क्योंकि बच्चे इंग्लिश के माध्यम से भी बहुत से तैयारी करते हैं। और इंटरमीडिएट की परीक्षा में आप चाहे इंग्लिश वर्जन में लिखें चाहे हिंदी वर्जन में लिखें, क्योंकि बच्चों को दोनों ही वर्जन में परीक्षा देने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से अब हम प्रदूषण की इंग्लिश की पंक्तियों में एक डेफिनेशन हम आपको बताते हैं कि एनी अनडिजायरेबल चेंजेस, एनी अनडिजायरेबल चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल
बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल इज कॉल्ड पॉल्यूशन एंड सॉइल इज कॉल्ड। किसी प्रकार का प्रदूषण मानव जीवन या अन्य लाभकारी आर्थिक महत्व की प्रजातियां, हमारी औद्योगिक तौर तरीके, जीवन से संबंधित परिस्थितियां, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। प्रदूषण प्राकृतिक अथवा मानव जनित किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो सकता है। अब आता है प्राकृतिक प्रदूषण सीमित है, इनकी दर अत्यधिक धीमी है। वह कारक एजेंट जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, जो अवांछित बदलाव पैदा करते हैं, प्रदूषक अर्थात पॉल्यूटेंट कहे जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, उनको ही हम पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। अब हम आप लोगों के सामने सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में बताते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले प्रदूषण की परिभाषा ये बताई, और वायु में की परिभाषा वायु प्रदूषण की हम आपको बता रहे हैं कि वायु में ऐसे तत्वों की उपस्थिति, वायु में ऐसे तत्व उपस्थित हो जाएं, अर्थात ऐसे तत्वों की उपस्थिति, वायु में ऐसे तत्वों की उपस्थिति जो मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए हानिकारक हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। अब इसकी आती है परिभाषा। यह हेस्केथ के अनुसार परिभाषा अभी बताई, और फिर से आप सुने। वायु के ऐसे बाहरी तत्वों की उपस्थिति जो मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, उन्हें वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अब दूसरी परिभाषा बता रहे हैं, जब वायुमंडल में कुछ तत्व इतना अधिक संकेंद्रण हो जाए या मानव के वातावरण के लिए हानिकारक हो जाए, तब भी उसे हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमने दो परिभाषाएं वायु प्रदूषण की आपको बताई हैं। इन सभी परिभाषाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वहीं से WHO शब्द लिया गया है, जिसको कहते हैं, WHO को कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। वायु प्रदूषण, उसके अनुसार परिभाषा, वायु प्रदूषण परिस्थितियों की ओर संकेत करता है जिसमें वायुमंडल की दूषित पदार्थ सांद्रित मानव तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने की सीमा तक बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के परिभाषा यह WHO के द्वारा बताई गई है। सबसे पहले हम आपको वायु प्रदूषण क्या है इस पर हम आपको बताते हैं। हमारी धरती को वायुमंडल चारों तरफ से घेरे हुए है। पृथ्वी के चारों ओर लगभग 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित है। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, और विभिन्न भौगोलिक कारणों से यह गैसें वायु के रूप में संचरण करती हैं। मानव सहित सभी जीवों को शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन प्राप्त होती है। एक मनुष्य प्रतिदिन लगभग 16 किलो वायु को ग्रहण करता है, और वायु मनुष्य द्वारा
ग्रहण की गई सभी भोज्य पदार्थ 80% से अधिक बिना वायु के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ही आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए वायुमंडल के में एक प्रकार से जब ऑक्सीजन की असंतुलन हो जाता है तो मनुष्य जो सामान्य जीवन से हट करके एक विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करने लगता है और जिसके दुष्प्रभाव मानव के ऊपर पड़ते हैं। इस प्रकार यह है वायु प्रदूषण। संक्षेप में ही बताएंगे वायु प्रदूषण के। अब हम छोटी सी बात और बता दें कि वायु प्रदूषण किन माध्यमों से फैलता है। ये आपके पास के अतिरिक्त समुद्र छठवां आता है प्राथमिक कारक, जैसे हाइड्रोजन ईंधन, रासायनों एवं जैव धातुओं का खनन या पिघलाव, उनसे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। सीमेंट का निर्माण, विभिन्न उद्योग, अपशिष्ट माने हानिकारक पदार्थों का दहन मतलब जलाना और खनन और कृषि कार्य, इन सभी से भी प्राकृतिक ये हैं आपके प्राथमिक कारक। और द्वितीयक कारक हैं आपके रासायनिक प्रक्रिया, वायुमंडलीय परिवर्तन, खनन इत्यादि। ये द्वितीयक कारक हैं। कुछ प्राथमिक कारक होते हैं, कुछ द्वितीयक कारक होते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ वायु प्रदूषण पाया जाता है। वायु प्रदूषण के प्रभाव, जैसे हम आपको वायु प्रदूषण के प्रभाव बताते हैं। पहला है मनुष्य पर वायु प्रदूषण का प्रभाव। मनुष्य के ऊपर जो वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम सहित त्वचा, आंख, श्वसन संबंधी रोगों को उत्पन्न होता है। दूसरा, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, इसके अनुसार केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, जिसको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम से जानते हैं, वायु प्रदूषण के प्रभावों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।